का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे पैकिंग इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में पैकिंग किस तरह से होती है उस पर हम आज बात करेंगे। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। क्लोज पैकिंग हम क्रिस्टल्स की जब बात करते हैं तो ये मान लीजिए कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं स्फीयर में, दे आर हार्ड स्फीयर्स। हमें पता है सॉलिड आर मेड अप ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। और वो जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो स्फीयर की फॉर्म में, दे आर लाइक स्फीयर्स। इन स्फीयर्स की पैकिंग सो दैट द मैक्सिमम स्पेस इज ऑक्यूपाइड, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड है, एंड द मिनिमम एम्प्टी स्पेस इज देयर, उसको हम लोग क्लोज पैकिंग बोलते हैं। द पैकिंग ऑफ स्फीयर्स इन सच ए वे दैट दे ऑक्यूपाई मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस एंड लीव मिनिमम एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग। The packing of spheres in such a way that they occupy maximum available space and leave minimum empty space is called close packing. Spheres को जब भी हम लोग पैक करेंगे, आप जितना मर्जी क्लोज पैक कर लीजिए, बीच में खाली जगह रह जाती हैं। ये जो क्लोज पैकिंग है कि स्फीयर्स को मैक्सिमम क्लोजली पैक कर लिया जाए, दिस इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग। अब बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। जब वन डायमेंशन में तो हमने सिर्फ एक ही लाइन हम लोग ला रहे हैं, इट इज वन डायमेंशन। इस तरह से हम लोग पैक कर रहे हैं। द पैकिंग इन विच द स्फीयर्स आर अरेंज्ड इन ए रो टचिंग ईच अदर इज कॉल्ड पैकिंग इन वन डायमेंशन। इसे हम पैकिंग इन वन डायमेंशन कहेंगे। अब एक डायमेंशन में जब हम लोग इनको पैक कर रहे हैं, वन डायमेंशन में जब हम इनको पैक कर रहे हैं, तो एक स्फीयर कितने स्फीयर्स को टच कर रहा है? एक और दो। ये वाला स्फीयर, इट इज ऑल्सो टचिंग 1 and 2। एक स्फीयर कितने स्फीयर्स को टच करता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ स्फीयर्स ए पर्टिकुलर स्फीयर इज टचिंग is called coordination number. So coordination number in this case in one dimensional packing is 2। इसमें दो है, एक स्फीयर सिर्फ दो स्फीयर्स को टच कर रहा है, सो हियर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। अब बात करते हैं पैकिंग इन टू डायमेंशंस। व्हेन द रोज आर प्लेस्ड ओवर ईच अदर इन टू डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, जब रोज को हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, ये एक रो है, इसके ऊपर आप दूसरी रो रख रहे हैं, ये जो एक प्लेन बनता है, एक क्रिस्टल प्लेन जिसमें बने, दिस इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, जहां पे हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है, दैट इज कॉल्ड टू डायमेंशन। सो व्हेन द रोज आर प्लेस्ड ओवर ईच अदर, अ टू डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। ये दो तरह से बन सकती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये दो तरह से हो सकती है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग द स्फीयर्स ऑफ सेकंड रो आर प्लेस्ड इन सच ए वे दैट ईच स्फीयर ऑफ सेकंड रो इज एग्जैक्टली अबव द स्फीयर ऑफ फर्स्ट रो। जो सेकंड रो है वो हमने इस तरह से रखी है कि जो सेकंड रो का स्फीयर है, रो बी का जो स्फीयर है, वो एग्जैक्टली एक वाले के ऊपर आ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जब दूसरी रो पहले वाली रो के ठीक ऊपर आए तो उसे हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। अब सपोज कीजिए कि मैं एक पर्टिकुलर स्फीयर, ये वाला स्फीयर मैं लेता हूं। अब ये स्फीयर कितने स्फीयर्स को टच कर रहा है? कितनों को टच कर रहा है जी? 1, 2, 3 और 4, इन 4 को टच कर रहा है। अगर मैं इन 4 के सेंटर्स को ज्वाइन करूं, इफ आई ज्वाइन द सेंटर्स ऑफ दिस 4 स्फीयर्स, a square is formed. That's why it is called square close packing. Square close packing में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर
एक स्फीयर कितने स्फीयर्स को टच कर रहा है? 4. So here the coordination number is 4. Hexagonal close packing. In this type of packing, the spheres of second row are placed in such a way that each sphere of second row is placed in the depressions of the first row. यहाँ सेकेंड रो के जो स्फीयर्स हमने रखे हैं वो फर्स्ट रो के डिप्रेशंस के ऊपर रखे हैं। ये फर्स्ट रो है, इसके डिप्रेशंस के ऊपर यहाँ हमने सेकेंड रो रखी है, यहाँ पे हमारी सेकेंड रो आ रही है। जो डिप्रेशन आ रहा है, ये वाला जो डिप्रेशन आ रहा है, इसके ऊपर आप सेकेंड रो रख रहे हैं। ये जो डिप्रेशन दिख रहे हैं, यहाँ पे हमारी सेकेंड रो आ रही है। व्हेन द सेकेंड रो इज प्लेस्ड ओवर द डिप्रेशंस ऑफ फर्स्ट लेयर, ये देखें डिप्रेशन के ऊपर फर्स्ट रो। आप पिछले वाले में डिफरेंस देखें, यू सी द डिफरेंस। यहाँ आपने जो स्फीयर प्लेस किया था वो ठीक एक के ऊपर दूसरा प्लेस किया था, यू सी हियर, एक के ऊपर दूसरा है। ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। अगर आप डिप्रेशन के ऊपर यहाँ सेकंड रख रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सेकंड रो इज प्लेस्ड इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो। अब आप एक स्फीयर आप ये वाला ले लीजिए, ये कितनों को टच कर रहा है? इधर इसको टच कर रहा है, इधर इसको टच कर रहा है, इधर इसको टच कर रहा है, एक इसको भी टच कर रहा है, एक इसको भी और इसको भी। ये कितनों को टच कर रहा है? अगर मैं इनके सेंटर्स को ज्वाइन करूं तो आई गेट अ हेक्सागन, तो एक हेक्सागन बनता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब एक स्फीयर कितनों को टच कर रहा था? ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 को टच कर रहा है। सो हियर द कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस केस इज कोऑर्डिनेशन नंबर इज एग्जैक्टली 6। अब बात करते हैं पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। पैकिंग इन 3 डायमेंशंस, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। अब 3 डायमेंशंस में और 2 डायमेंशन में क्या फर्क है? जब मैं मान लीजिए यहाँ फर्श पे मैं ऐसे स्फीयर्स रख रहा हूँ, तो एक प्लेन जो बन रहा है, इट इज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब मैं जब इनके ऊपर एक और लेयर्स रखना शुरू कर दूं, इनके ऊपर और लेयर्स रखना शुरू कर दूं और ऊपर तक मैं इनको लगाता जाऊं, तो इट इज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस, जहाँ पे आपका लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी और हाइट भी होगी। जब आप और स्फीयर्स इनके ऊपर रखते जाएंगे ताकि इसकी हाइट भी बने, देन इट इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अब 3 डायमेंशन में पैकिंग, या तो आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेके शुरू कर लीजिए। जो पहले वाली लेयर है वो आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, उसके ऊपर आप बनाना शुरू कर दीजिए। या आपकी जो पहली लेयर है दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वहां से शुरू की जा सकती है। सो पैकिंग इन 3 डायमेंशन कैन बी डन बाय स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। डिपेंडिंग अपॉन दिस, ये जो क्लोज पैकिंग है 3 डायमेंशन में 3 तरह की है। सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, cubic close packing, CCP. CCP is different from simple cubic close packing. CCP is also called FCC, face centered cubic. It is also called face centered cubic. That is different from simple cubic close packing. चलिए पहले बात करते हैं सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग की। अब यहाँ पर क्या है कि ये मेरे पास फर्स्ट लेयर है, इसके ऊपर सेकंड लेयर मैंने प्लेस की है, इसके ऊपर थर्ड प्लेस की है। ये सारी लेयर्स अलाइंड हैं, और जब आप इधर को देखेंगे तो यहाँ भी, जब इधर को देखेंगे तो इधर को भी, ये सारी लेयर्स दे आर वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, हर डायरेक्शन में दे आर अलाइंड, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर है। तो इसे कहते हैं हम लोग सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। बिकॉज जब आप साथ वाले एडजेसेंट क्यूब्स को आप ज्वाइन कर रहे हैं, स्फीयर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपके पास एक क्यूब बन रहा है। तो इट इज कॉल्ड simple cubic close packing. Primitive unit cell is formed in this case. Primitive unit cell इस केस में बनता है। When the second layer and all other layers are placed over first layer such that all layers are horizontally as well as vertically aligned. जब सारी layers horizontally भी aligned हैं, vertically भी aligned हैं, इस तरह से place की हुई हैं, the packing is called simple cubic close packing. And the unit cell formed in this case is primitive unit cell. Primitive unit cell. Here the coordination number is in this case is, एक स्फीयर कितनों को टच कर रहा है?
एक लेफ्ट पे, एक राइट पे, दो, एक ऊपर एक नीचे, चार, एक फ्रंट पे और एक बैकवर्ड पे, टोटल इज 6। एक पर्टिकुलर स्फीयर कितनों को टच करेगा? एक अपने लेफ्ट पे, एक राइट पे, एक फ्रंट पे, एक बैक पे, एक ऊपर, एक नीचे। तो इट विल टच 6 स्फीयर्स, 6 को टच करेगा। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस की जब मैं बात करता हूं, इस पैकिंग में ये हमने फर्स्ट लेयर रखी एंड द सेकंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द डिप्रेशंस ऑफ फर्स्ट लेयर। ये फर्स्ट लेयर के डिप्रेशंस के ऊपर हमने सेकंड लेयर रखी है, जिसको मैंने बी लेयर कहा है। एंड थर्ड लेयर इज प्लेस्ड इन सच ए वे दैट इट इज वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर। थर्ड लेयर इज सेम एज द फर्स्ट लेयर। हमने क्या कहा? सेकंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द डिप्रेशंस ऑफ फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर इज प्लेस्ड इन सच ए वे दैट इट इज अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर। जब थर्ड लेयर बिल्कुल फर्स्ट लेयर की तरह है, अगर मैं फर्स्ट लेयर को ए बोलता हूं, सेकंड को बी बोलता हूं, देन द थर्ड लेयर इज अगेन ए। तो इट इज ए बी टाइप ऑफ पैकिंग। It is AB type of packing. इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इन HCP एंड CCP दोनों केस में 12 है 3 डायमेंशन में। हियर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसको मैंने कहा FCC भी बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। In this type of packing, second layer is placed over the depressions of first layer and third layer over the depressions of second layer. फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन के ऊपर सेकंड के डिप्रेशन के ऊपर थर्ड, इस तरह से रखी गई। इट इज नॉट सेम एज फर्स्ट लेयर, एक अलग लेयर बनाती है। देन द फोर्थ लेयर विल बी सेम एज द फर्स्ट लेयर। देन फोर्थ लेयर इज प्लेस्ड इन सच ए वे दैट इट इज अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर। तो इट इज कॉल्ड ABC टाइप ऑफ पैकिंग। It is called ABC type of packing. Coordination number in this case is also 12. तो इस तरह से 3 डायमेंशन में पैकिंग थी। अब आगे बात करते हैं वाइड की। जब आप स्फीयर्स पैक करते हैं तो उन स्फीयर्स के बीच में खाली जगह रह जाती है। ये जो एम्प्टी स्पेस है, इस एम्प्टी स्पेस को वाइड बोलते हैं। द एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन द स्फीयर्स इज कॉल्ड वाइड, या इसको इंटरस्टिस भी बोलते हैं, होल भी बोलते हैं। दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट्स, या वाइड इनको बोलते हैं। वाइड इज द एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन द स्फीयर्स। आप जब स्फीयर्स को क्लोजली पैक कर लीजिए, जैसा मर्जी आप पैक करें, जब आप स्फीयर्स को बहुत क्लोजली पैक करते हैं तो उनके बीच में खाली जगह रह जाती है। इस खाली जगह को वाइड बोलते हैं। वाइड्स 2 तरह के हैं, वन इज टेट्राहेड्रल वाइड, अदर इज ऑक्टाहेड्रल वाइड। वाइड्स 2 तरह के हैं, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल वाइड क्या होता है। जब एक लेयर के 3 स्फीयर, इनके ऊपर आप सेकंड लेयर का स्फीयर रखते हैं, यहां पे चौथा, तो इन 4 के बीच का जो वाइड बनेगा दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वाइड। क्या कहा हमने? व्हेन 3 स्फीयर्स ऑफ ए लेयर टचिंग ईच अदर आर इन कॉन्टैक्ट विद वन स्फीयर इन द अपर लेयर और लोअर लेयर, 3 एक दूसरे को एक लेयर के स्फीयर टच कर रहे हैं, उनके ऊपर या उनके नीचे एक चौथा स्फीयर जब रखेंगे तो जो उनके बीच वाइड बनेगा, खाली जगह बनेगी, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वाइड। यू सी हियर, ये 3 स्फीयर थे, एक दूसरे को टच करें, इसके ऊपर यहाँ पे मैं चौथा रख रहा हूँ और ये बना टेट्राहेड्रल वाइड। इट इज द टेट्राहेड्रल वाइड। थोड़ा ध्यान ये रखें, टेट्राहेड्रल वाइड जो वाइड है उसकी शेप ट्राइंगुलर है। द शेप ऑफ वाइड इज अ ट्राइंगुलर, पर 4 स्फीयर्स की जो शेप है दैट इज टेट्राहेड्रल, इसलिए इसको टेट्राहेड्रल वाइड बोलते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर्स इज अ टेट्राहेड्रल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वाइड। एक्चुअल जो वाइड है उसकी जो शेप है वो ट्राइंगुलर है। एक आप और ध्यान रखें, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स पूरे क्रिस्टल में जो टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगे
वो जितने स्फीयर्स हैं उससे दुगने बनेंगे। अगर पूरे स्फीयर्स में 1000, पूरे क्रिस्टल में 1000 स्फीयर्स हैं तो 2000 टेट्राहेड्रल बनेंगे, उनके बीच में 2000 एम्प्टी स्पेसेस बनेंगे जो टेट्राहेड्रल टाइप के होंगे। So number of tetrahedral whites is 2n, twice the number of spheres, where n is number of spheres. याद रखने के लिए टेट्राहेड्रल T से है तो ट्वाइस, इट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्फीयर्स। ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है when three spheres of a layer touching each other are in contact with three spheres in upper or lower layer। जब इस लेयर के 3 स्फीयर हैं और उनके ऊपर दूसरी लेयर के भी 3 स्फीयर्स को इस तरह से प्लेस किया गया है, 3 स्फीयर उसके ऊपर रखे गए, एक यहाँ रखा गया है, दूसरा यहाँ रखा, तीसरा यहाँ रखा, 3 स्फीयर उसके ऊपर रखे गए। मतलब जब 6 स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उनके बीच का जो एम्प्टी स्पेस होगा that is called octahedral void। When 3 spheres of a layer touching each other are in contact with 3 spheres in upper layer or lower layer, then the void formed is called octahedral void। 3 एक लेयर के, उसके ऊपर 3 दूसरी लेयर के, इनके बीच का जो void है that is called octahedral void। और number of octahedral voids is equal to the number of spheres। जितने स्फीयर्स होते हैं उतना ही ऑक्टाहेड्रल वाइड्स का नंबर है, इट इज इक्वल टू n। इसे आप रिवाइज कर लीजिएगा, जो चीजें मैंने लिखी हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।